नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपके लघुत्तरी क्वेश्चंस चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को और आपके अतिलघुत्तरी क्वेश्चंस को डिटेल में आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर देख लीजिएगा। और लघुत्तरी क्वेश्चन के अंतर्गत आपके 10 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। साथियों, आपका एग्जाम जो है वो आपका 8 अप्रैल को है। तो अब आपके पास 13 से 14 दिन बचे हुए हैं, तो आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ताकि आपका मैथ में बैक ना लगे। तो चलिए साथी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक करते हुए अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा हुआ है। तो ये देख लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत दिए गए हैं। तो यानी इन्होंने 10 मैचों में ये अंक प्राप्त किए हैं, वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, इनकी क्या माध्यिका निकलेगी। तो हमने कहा था आंकड़ों को आपको क्या करना होता है, आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में आपको लगा लेना होता है पहले। तो यहाँ पर आपको हम आरोही क्रम में इनको लगा लेते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इनको हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे छोटा 8 है, तो 8 को लगा दिया। फिर इसके बाद 9 है, 9 को लगा दिया। फिर इसके बाद 9 के बाद 10 है, तो 10 को लगा देंगे, 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, 11 है, तो 11 को लगा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 11 के बाद आपका 12 है, तो 12 लगा दिया। 12 के बाद आपका 13 है, तो 13 को लगा दिया। 13 के बाद आपका है यहाँ पे 15, तो 15 को प्लेस कर दिया यहाँ पे हमने। 15 के बाद आपका यहाँ पे जो नंबर है वो है 18, तो 18 को प्लेस कर दिया। 18 के बाद आपका 19 है, तो 19 को प्लेस कर दिया। और 19 के बाद आपका 22 है, तो 22 को प्लेस कर दिया। ये सभी हमने आरोही क्रम में लगा दिए। देखिए, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे ही आरोही क्रम में आपने लगाया या अवरोही क्रम में लगाया, तो आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर टोटल कितने हैं, वो आपके 10 है। एन कितनी है, एन आपकी 10 है। तो यहाँ पर यानी कि आप देखिए तो 4 इधर से हटा दीजिए और 4 इधर से हटा दीजिए। ठीक है, अब इसमें बीच में दो नंबर आपको दिख रहे हैं, 12 और 13। तो इन दोनों को जोड़िए, 12 प्लस में 13 बट्टे में इनको 2 कर दीजिए, क्योंकि ये दो संख्या है तो बट्टे में 2 कर देंगे। तो ये 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5, 12.5। और यही आपकी जो 12.5 होगी माध्यिका हो जाएगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इस तरीके से कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डीएलएड में आपको क्वेश्चंस को लिखना होता है, तो आपको लिखकर ही करना होता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको नंबर मुश्किल देगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ 30 मार्क का नहीं बनना है, आपको यहाँ पे लिख के बताना होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप नंबर एन देखेंगे तो एन जो दिया गया है आपको दिया गया है 10, यानी कि ये एक सम संख्या है। कैसी है साथियों, सम संख्या है। और जब सम संख्या होती है तो उसकी माध्यिका निकालने का सूत्र हमने आपको बताया था कि क्या होता है, मीडियन निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है n/2। ये आपका पद होना चाहिए वहां पद, n/2 वहां पद। ठीक है, प्लस में आपका n/2 प्लस 1, ये वहां पद, वहां पद। ठीक है, बट्टे में आपको टोटल के 2 रखना होता है। तो यहाँ पर n देखेंगे 10, 10 रख लेंगे, 10/2 वहां पद। ठीक है, 10/2 वहां पद, प्लस में 10/2 10/2 प्लस 1 वहां पद, 1 वहां पद। ठीक है, और बट्टे में आपको 2 रखना है, बराबर यहाँ पे 10 का आधा करोगे 5, 5वां पद, 5वां पद आपसे पूछे, प्लस में आपका 6वां पद, 6वां पद, क्योंकि 5 और 1 जुड़ जाएगा 6 बट्टे में 2। तो 5वां पद क्या है, तो 1 2 3 4 5, 5 पे 12 है और 6 पे 13 है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 12 प्लस में 13 बट्टे में आपका 2, तो ये 12.5 बच जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया हुआ था। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में 40 खिलाड़ियों के जूतों की नाप के
नंबरों के आंकड़े दिए गए हैं, तो यहाँ पर नाप के जूतों की नाप दी गई है और यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको हमने बताया था कि जब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स दिए जाते हैं या मान लो जैसे जूतों की नाप दी गई है, बारंबारता दी गई है, तो यहाँ पर आपको संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होती है, तो यहाँ पर आप सीधा बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जूतों की नाप, यहाँ पे नाप रख लीजिए। ठीक है, नाप ये आपकी हो जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी, यानी संचयी बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा, इस तरीके से बना लीजिए। और बनाने के बाद आपको रखना है, तो यहाँ पे रख दिए 4, 4 दिया हुआ है, 5, 5 के बाद आपका यहाँ पे 6, 6 के बाद आपका यहाँ पे 7, 7 का बाद आपका 8। ठीक है, अब यहाँ पे रख लेते हैं 6, 5, 8, 8 के बाद आपका 15 और 15 के बाद आपका 6। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एन, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जोड़कर भी अभी नंबर ऑफ एन ही आने वाला आपका। तो देखिए यहाँ पे 6 का 6 रखना होता है, फिर क्या होता है 6 को 5 में जोड़ देना होता है, तो 6 और 5 हो गया 11। आप दिखा सकते हैं कि 5 में आपने 6 को जोड़ा है या 6 में 5 को जोड़ा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें 8 में जोड़ देंगे 11, तो यानी ये 19 हो जाएगा। तो 19 को दिखा सकते हैं 11 प्लस में 8 जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से 19 और 15 आपका कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 34, 34। तो यहाँ पे 19 प्लस में आप 15 दिखा सकते हैं। इसी तरीके से इसे 34 और 6 करोगे तो ये 40 हो जाएगा। तो ये आपका 34 प्लस में आपने 6 जोड़ा हुआ है, ये नंबर ऑफ एन आपका आ गया। यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ेंगे तो भी आपका 40 ही आएगा, यानी नंबर आपका जो एन की संख्या आई गई वो आ गई आपकी 40। ठीक है, तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, सूत्र लगाइएगा। 40 एक कैसी संख्या है, तो 40 एक सम संख्या है, और सम संख्या के लिए आपका सूत्र क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे में 2। ये मैंने आपको मीडियन के लिए बताया है। तो मीडियन बराबर n/2, n/2 यानी 40/2, लिखूंगा नहीं सूत्र आप लिख लेना, n/2 40/2 प्लस इसमें जो अगला पद है वो कौन सा है, यहाँ पे बां और लिख दीजिए ताकि आपको पता रहे, ये बां पद है। ठीक है, प्लस 40/2 प्लस 1 वां पद। ठीक है, और टोटल के बट्टे में होता है आपका कितना 2। मैं टोटल के बट्टे में लिखा है, ये उधर की साइड से लिख दिया क्योंकि उधर जगह घेर लेगा ये। तो ये 20वां पद हो गया आपका, 20वां पद, 20वां पद। ठीक है, और ये आपका 21वां पद हो गया। ठीक है, 20 का 40 का आधा करोगे 20 और एक जोड़ोगे तो 21 हो गया, बट्टे में आपका टोटल के 2। तो 20वां पद ढूंढो। अब ये जो पद है वो आपको कहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो अब 20वां पद आप ढूंढिएगा, 20वां और 21वां। तो 20वां 21वां किसके बीच में मिलने वाले हैं आपके पास, ये आपको मिलेंगे किसके, 34 के बीच में। 34 जो आ रहा है इसी में मिलेंगे, 19 में तो मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना है आपका 15 है, और 15 के सामने जो आपका नाप दिया गया है, यानी ये तो फ्रीक्वेंसी यानी 7 आया हुआ है 15 बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 7 15 बार, यानी 7 नाप वाले जो खिलाड़ी हैं वो 15 है। तो 7 प्लस 7 बट्टे में आपको 2 करना है, यानी 20वां भी पद 7 है, 21वां पद भी 7 है, बट्टे में 2 लगा दीजिए तो ये आपका 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी माध्यिका 7 हो जाएगी आपकी, आसानी से आप कर लोगे। ओके साथियों, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए साथियों, यहां पर आपका टैली से क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो पूरा भरा हुआ टैली से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें टैली दी गई है आपको, यहाँ पे टैली आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं, वर्ग अंतराल यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे आपसे टैली के बारे में बात की गई है। अभी देखिए क्या करना है आपको, तो ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं 10 से 15 के बीच में, 5 से 10 के बीच में, 10 से 15, 5 से आपका 15 से 20, इस तरीके से आपको टैली दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पे टैली चिन्ह देखिए, टैली चिन्ह आपका कितना लगाया है 11। बारंबारता कितनी बताई है 11 आपकी यहाँ पे बताई गई है। तो यहाँ पे टैली चिन्ह में अगर 11 को बनाओगे तो आप देखिए टैली चिन्ह में आप 4 तो इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है,
फिर आपको अगर 5 में बनाना होता है तो इस तरीके से इसको इसके कुन्ने से मिलाना होता है, तब ये 5 गिना जाता है। 5 से ज्यादा इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आपको बारंबारता जो दी गई है 11, उसका टैली चिन्ह यहाँ पे बनाया हुआ है। आप यहाँ पे टैली चिन्ह देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे 4 को इस तरीके से सिंपली लिख सकते हो, 12 को आप यहाँ पे 5-5 करके और 2 करके लिख सकते हो। इसी तरीके 18 को आप यहाँ पे 6-6 5-5 करके 3 बार लिख लोगे और फिर 3 सिंपल लिख दोगे। तो इस तरीके से टैली बनती है। टैली नॉर्मल है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या गया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि इस तालिका में कितने वर्ग हैं। तो इसमें कितना पूछा गया है कि इसमें कितने वर्ग हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। तो वर्ग गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने वर्ग हैं? 7 वर्ग हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टैली में टोटल नंबर ऑफ जो वर्ग हैं वो आपके 7 हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो कह रहा है कि वर्ग 25 से 30 के 30 में निम्न सीमा व उच्च सीमा बताइए। तो निम्न सीमा आपकी यहाँ पे 25 है, दिख रही है वो तो आसानी से। ठीक है, निम्न सीमा 25 है और मैक्सिमम जो सीमा दी गई है वो आपकी 30 दी गई है। तो ये होती है निम्न सीमा उच्च सीमा। जहां से स्टार्ट हुआ है वो निम्न, जो लास्ट खत्म हुआ है वो उच्च सीमा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यहाँ पे 30 और 35 में वर्ग अंतराल कितना है। 30 और 35 के बीच में वर्ग अंतराल पूछा गया है। तो 30 से लेकर के सही है, 30 से लेकर आपका 35 के बीच में वर्ग अंतराल पूछा हुआ है। तो कितने का अंतर है आप यहाँ पे देख के ही बता सकते हो कि आपका जो अंतर है वो आप यहाँ पे 35 में से ऐसे 30 को डाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा 5 वर्ग अंतराल हो जाएगा। यानी 30 से 35 तक गया है, यानी 5 बढ़ा हुआ है, तो ये 5 का वर्ग अंतराल है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो कह रहा है कि वर्ग 35 से 40 में कितनी टैली लगी हैं। तो वर्ग आपका 35 से 40 के बीच में टैली पूछा गया है। तो 35 से 40 के बीच में कहाँ है 35-40, हाँ सॉरी ये नहीं है, ये रहा 35 से 40 के बीच में। और टैली देख लीजिए, तो यहाँ पे जो टैली आपको दिख रही है वो 10 टैली दिख रही है। कितनी दिख रही है? 10 टैली दिख रही है ना। देखो 5 ये 5 ये, तो ये 10 टैली हो गई। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, कह रहा है किस वर्ग अंतराल की बारंबारता 10 है। तो यहाँ पे देख सकते हो 10 जो है बारंबारता वो किस वर्ग अंतराल की है। तो 35 से 40 के वर्ग अंतराल की है। 35 से 40 वर्ग अंतराल की बारंबारता है। अगला देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है छठा। देखिए लिखा हुआ है तालिका में कुल कितने टैली चिन्ह हैं। तो यहाँ पे टैली चिन्ह पूछा हुआ है तो सबको आपको गिनना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो टैली चिन्ह गिर रहे हो तो यहाँ पे देख लीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ टैली चिन्ह कितने होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे 5 10 11, पहले वाले में 11 होगा, इनको जोड़ लीजिए फिर भी मालूम पड़ जाएगा आपको। टोटल टैली चिन्ह मालूम पड़ जाएंगे। 11 और 4 15, अभी मैं फिर से जोड़ता हूँ, 11 4 15, 15 और 2 17 और 10 27, 27 और 8 35, 35 45, 45 और 4 49, 49 और ये हो जाएंगे 59, 59 62, 62 और 10 72, यानी 72 हो जाएंगे आपके। ठीक है, 72 टैली चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो इसमें देखिए अगला क्वेश्चन कहा हुआ है कि बताइए कुल बारंबारता होगी। ये देखिए किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक किस वर्ग की है आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो 18 है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है ये वर्ग अंतराल, ये है आपका 20 से 25 का, इसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है। ठीक है, तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको अगले वाले वीडियो में आएंगे तो आगे क्वेश्चन हम आपको करा देंगे। ओके साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।